विद्यालय में कार्यरत रहे। पहले शिक्षक बनकर फिर प्रधानाचार्य के पद की गरिमा को बनाए रखने में सफल रहे। बच्चों को सफल बनाने के लिए लगातार किए गए प्रयास सफल हो रहे हैं और आगे बेहतर होंगे। विद्यार्थियों की सफलता के पीछे शिक्षकों की रही मुख्य भूमिका। आपका नाम बेटा? रितेश पटेल। कितना स्कोर किया आपने इस साल? 80%। किस तरह से पढ़ाई की जो इतना अच्छा स्कोर किया? रेगुलर रिवीजन। क्या भविष्य में बनना चाहेंगे? इंजीनियर। मेरा नाम केशव सिंह है। मैं सुमित्रा पब्लिक इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैंने 84% से पास किया है और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आपका नाम? प्रफुल्लित तिवारी। कितना स्कोर किया आपने? 79.2। किस तरह से पढ़ाई की? रेगुलरिटी, स्टडीज़ में रेगुलरिटी रही हमारी और टीचर्स का गाइड बहुत रहा और जैसा वो कहते रहे और रेगुलरिटी स्टडीज़ में बस यही सब और नॉर्मल स्टडी डेली टू डेली। बिल्कुल, स्कूल अटेंडेंस तो बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है एकदम। स्कूल अटेंडेंस के बिना तो ऐसे अगर स्कूल अटेंडेंस ही चाहिए होती तो लोग कोचिंग से बढ़ के टॉप कर जाते, लेकिन स्कूल अटेंडेंस तो मस्ट है। आपका नाम? मेरा नाम अम्बेश प्रताप सिंह है और मैं सुमित्रा पब्लिक इंटर कॉलेज से पढ़ता हूँ। कितना स्कोर किए क्लास 10th में? 83.16%। क्या बनना चाहेंगे भविष्य में? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। आपका नाम? मोहम्मद आकिब खान। कितना स्कोर किया इस साल? मैंने 79% है। किस तरह से पढ़ाई की? रेगुलर स्टडीज़ करनी चाहिए और जो है सेल्फ स्टडीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और टीचर्स की गाइडेंस भी अच्छी रहनी ज़रूरी है और इन सब के मिक्सचर से ही 6%। कोचिंग के बगैर भी इतना अच्छा स्कोर किया जा सकता है? बच्चा अगर सेल्फ स्टडी करने वाला है तो बच्चा स्कोर कर सकता है। आई थिंक Myself, Arina Shakir. I scored 83.20% in the examination and I want to become a doctor. Myself, Sakshi Verma. I am from class 12th. I scored in 83.40 marks in examination. क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? Doctor. Myself, Achal Bajpai. I am from class 12th and I scored in 86.8% in 12th examination and I want to become an IAS officer. Thank you. मैं कई सालों से जो है लगभग 42 साल मुझे इस संस्था में अपनी सेवाएं देते हुए हो गया है और मैं जब से इस कॉलेज में आई हूँ मेरे लाइफ का एक ही उद्देश्य रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिसिप्लिन को मेंटेन करना। बच्चों में डिसिप्लिन है तभी वो आगे टीचर्स की बात को मानकर आगे चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और मेरे कॉलेज का जब से यहाँ पर हाई स्कूल बोर्ड का मान्यता मिली है तब से जो ग्राफ है वो बराबर बढ़ ही रहा है और हर साल जो है बेहतर ही हम लोग कर रहे हैं। ये हमारे टीचर्स और बच्चों की मेहनत का फल है। जैसा कि सर आप जानते हैं कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों का होना ज़रूरी है। किस तरह से आप अपने स्कूल के अध्यापकों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं? देखिए, कोई भी संस्था जो है किसी एक से नहीं चलती है, सब मिलजुल के काम करते हैं। जिसमें हमारे मैनेजमेंट में मैनेजर साहब हैं, मिस्टर आर.के. मेहता और यंग हमारे डायरेक्टर हैं रोहन मेहता और अक्षी मेहता, इन लोगों का भी हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत मेहनती हैं और हमारी प्रिंसिपल भी बड़ी एक्टिव हैं और बच्चे जो हैं वो उनको मेहनत कराया जाता है, कैसे कराया जाता है, ये सब चीज़ हमारे टीचरों पे बहुत निर्भर होता है। और हम लोग प्रति वर्ष हर साल हम लोग और ज़्यादा परीक्षा में बच्चे पास हों और उसके लिए हम तरह तरीके जो भी नई कोई भी चीज़ नई टेक्नोलॉजी आती है हम सबसे पहले उसे एडाप्ट करते हैं। मैंने 98 में शिक्षक के रूप में आनंदी देवी विद्या मंदिर से अपना करियर शुरू किया था। 4 वर्ष वहाँ पर पढ़ाया और वहाँ पर उस समय रामशरण सिंह जी प्रधानाचार्य थे। बहुत ही कर्मठ और बड़े योग्य प्रधानाचार्य थे वो। और आरएसएस के विद्यालय में जो व्यक्ति पढ़ाई शुरू करे, स्वयं में पढ़ाई शुरू करे अथवा बच्चों को पढ़ाना शुरू करे, उसके अंदर कर्मठता स्वतः आ जाती है। योग्यता तो व्यक्ति के अंदर होती है, जब योग्य होता है तभी किसी पद पर पहुंचता है। तो उनके नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया और अपनी योग्यता के अनुसार मैंने वहाँ पर परिणाम दिए। उत्कृष्ट परिणाम हमेशा मैंने दिया 4 वर्ष तक। उसके बाद फिर यहाँ सुमित्रा से जुड़ा 2002 में। 10 वर्ष तक मैं सुमित्रा इंटर कॉलेज में पीजीटी इंग्लिश के रूप में काम करता रहा
और उसके बाद कार्य को देखते हुए, हमारे परिश्रम को देखते हुए हमारे प्रबंधन ने हमें यहाँ सुमित्रा पब्लिक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद का निर्वहन करने के लिए भेजा, जिसको मैं 2012 से आज तक अपनी क्षमता अनुसार निर्वहन कर रहा हूँ। जैसे दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक तो केवल माता पिता के कहने पर या उनकी प्रतिष्ठा के लिए पढ़ते हैं, और एक वो बच्चे होते हैं जो स्वतः लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, अपने योग्यता और क्षमता से आगे बढ़ते हैं, वही जीवन में सफल हो सकते हैं। आज आई इंडिया की टीम ने सुमित्रा पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक श्री JD शुक्ला से बात की और जाना कि किन संघर्षों के साथ वो एक शिक्षक से प्रधानाध्यापक पद पर पहुंचे और किस तरह की प्रेरणा की मिसाल बने अपने उन छात्र छात्राओं के लिए जो कि उनके स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर 21 वर्षों से अपने इस स्कूल में कार्यरत हैं और बच्चों को प्रेरणा की मिसाल दे रहे हैं।